अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कीमा मटर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत आसान है बनाना। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कीमा मटर बनाया जाता है, लेकिन आज मैं अपनी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटर कीमा बनाने के लिए जो जो यहाँ पे चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। कीमा यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करवाया है, इसको थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है। और यहाँ पे आधा किलो ही मैंने जो है वो मटर लिए हैं। और यहाँ पे कुछ मसाला जात हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून खुश्क धनिया है पिसा हुआ। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 टमाटर हैं और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और यहाँ पे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और एक छोटा सा पीस मैंने अदरक का लेके उसको बारीक काट लिया था। और 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च है। ये सब चीज़ें कब डालनी है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है दही लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें अब मैं सबसे पहले कीमा ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और प्याज, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। अभी इसमें मैं ऑयल नहीं डालूँगी, अभी बस इसमें मैं ये चीज़ें डाल के और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल के इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा ग्लास इसमें पानी का डाला है, क्योंकि जो कीमा, प्याज और टमाटर हैं इन सब चीज़ों में भी पानी है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। बस इसको हमने थोड़ा सा गलाना है। तो बस यहाँ पे इसको मैं 10 मिनट के लिए उबाल लूँगी। और अभी इसका जो फ्लेम है वो मैंने हाई कर दिया है। जैसे ही इसको उबाल आना शुरू होगा, फ्लेम जो है वो मैं मीडियम टू लो कर दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। तो यहाँ पे कीमे को पकते हुए 10 से 11 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो सारे स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है और प्याज और टमाटर जो हैं वो भी बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए हैं, गल गए हैं अच्छी तरह। बस अब मैं ये चीज़ें डाल के और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी और बाद में इसके साथ ही मैं ऑयल भी डाल दूँगी। आप लोग इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े का कीमा बनता है। आप लोग इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जिस तरह आप लोगों का दिल करता है इसको खाएं, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है 1 कप वो मैंने ऑयल का यूज़ किया है। और अब मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो सारे अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे कीमे को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर दी है। ऑयल भी इसका आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। और अब यहाँ पे मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। मटर डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट और भून लूँगी। कोई भी सालन बनाएं, उसका जो मेन स्टेप होता है उसकी भुनाई का काम होता है। जितना ज़्यादा सालन भुना हुआ होगा उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो अब बारी है इसमें दही शामिल करने की। हाफ़ कप मैंने दही का लिया है, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी। दही को मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें जो आधा कप है वो मैं पानी का डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने इसको मसाले वाला ही बनाना है। तो इसलिए इसमें जो मैंने कम पानी ऐड किया है कि बस जो मटर हैं वो गल जाएं। आप लोग अगर ज़्यादा शोरबा करना चाहते हैं तो जो पानी की क्वांटिटी है वो बढ़ा दें। 10 मिनट के लिए इसको मैं यहाँ पे दम लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है। तो ये देखें, इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है।
और ऑयल भी ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने इसमें धनिया और पुदीना बारीक काट के वो डाला है, और साथ ही इसमें मैंने जो है सब्ज़ मिर्चें, काली मिर्च पिसी हुई और ज़ीरा और अदरक, वो यहाँ पे क्लिप मेरे से स्किप हो गया है, उसके लिए माज़रत। तो वो चीज़ें यहाँ पे मैंने सब ऐड कर दी हैं इस टाइम पे आके। और यहाँ पे अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद भून लूँगी, और उसके बाद जो है इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी कीमा हमारा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा और इजाफ़ा हो जाए। तो यहाँ पे है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे आप लोगों को स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन शो भी हो रहा होगा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।